मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें बेटा तो हमारा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे चल रहे थे मोनोटोनिसिटी के अंदर, ठीक है ना बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और ये वाला बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा फंक्शन मुझे क्या दे रखा है, फंक्शन मुझे दे रखा है 1 प्लस एक्स एल एन ओ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया और लॉग फंक्शन आ गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन आए तो मोनोटोन और वेस्ट के लिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को एक तरफ ले जाके इस पूरे को क्या मान लूंगा, एफ मान लूँ, क्योंकि इस बार एफ नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा जरा समझना। 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसमें बेटा एक बार x कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या आपको याद है मैंने आपको लिखाया था कि ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो आपको याद करना है। बार बार एग्जाम में लिखने में टाइम खराब होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो ln का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। हाँ जी क्लियर। आगे मुझे क्या मिलेगा उसके बाद अंदर अंदर बेटा x का कितना हो गया 1 प्लस रूट का कितना होगा 1 अपॉन टू रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी। और फाइनल बेटा एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का बेटा मुझे मिलेगा ऊपर 2x, क्या मिलेगा 2x, ठीक है। अब बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब 2 को रिमूव कर दो अगला काम एलसीएम ले लूँ। तो बेटा जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, इधर मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिए बेटा, ये बंधु और ये बंधु कट गया, मुझे लास्ट में क्या मिला ओनली 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बार बार टाइम खराब होगा, और बेटा ये स्टैंडर्ड है, बहुत बार जेई में ऑलरेडी अलग अलग जगह पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ठीक है। तो एक्स कांस्टेंट एक्स ऊपर एल का हो गया ये, दूसरी बार एल कांस्टेंट एक्स का हो गया 1, ठीक है। और बेटा इसका कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर 2x, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा पूरा ये फंक्शन और ये फंक्शन कट गया, मतलब एफ डैश मुझे क्या मिल गया, एफ डैश मुझे मिल गया एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक बात सोचिए, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब x जब 0 होगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना हो गया 1, और ln 0 कितना होता है 1, क्लियर हुआ नहीं हुआ और 0 मुझे रखना नहीं है, 0 से बड़ा रखना है, इसका मतलब ln ये वाला जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब f डैश मेरा पॉजिटिव, f डैश पॉजिटिव होने का मतलब ln इज इंक्रीजिंग। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ अब मैंने कहा था बेटा आपको लिमिट पे चेक करना, आउटर बॉर्डर पे चेक करना है, तो बेटा इन्फिनिटी का तो मुझे पता नहीं है, बट f0 को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं इसमें 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0, ये पूरा 0, तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -1, वो भी कट गया, तो f0 मुझे कितना मिल गया, f0 बेटा मुझे मिल गया 0 तो बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो fx होगा वो f0 से बड़ा होगा, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, एक बार आप उसे पढ़िए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। हाँ जी क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन जरा समझना बेटा, 0 x1 x2 पाई बाई 2, ठीक है बेटा। अगर मैं इस पे पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है x2 tan x2 इज ग्रेटर देन x1 tan x1, ठीक है। अब बेटा देखो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाके, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाके सॉल्व करता हूँ तो एक तरह से बेटा मेरे पास x2 tan x2 आएगा, माइनस में x1 tan x1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसे hx मानूंगा तो जरा काम की बात समझिएगा, x2 को मैं x2 तो नहीं ले सकता ना, वेरिएबल लेना पड़ेगा,
और जैसे वेरिएबल लूंगा ये बिंदु कट जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा। क्या आपको समझ रहा है? क्योंकि बेटा x2 और x1 तो मैंने वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। और दूसरा बात बेटा, अगर मैं इस फंक्शन में ध्यान से देखूं तो भाई ऑब्वियसली बात है, मुझे फंक्शन में ये वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा 0 और π/2 को, ठीक है। बट रिलेशन जो मुझे है वो 0 π/2 के बजाय x2 के बजाय x1 और x2 पे दे रखा है, ठीक है ना। तो बेटा एक्चुअल में आप जो रिलेशन निकालोगे ना वो x2 और x1 पे निकालोगे, ठीक है ना। तो बेटा इस केस में जितना भी मेरा x2 वाला टर्म है उसको आपको hx मानना है, ठीक है। x2 वाला टर्म या फिर x1 वाला टर्म दोनों सेम ही रहेंगे, और भी ध्यान रखिएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपको सेम टर्म मिलेगी, x2 और x1 की सेम टर्म मिलेगी, उसको आपको hx मानना है। hx का मतलब ये मेरा गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस बार मेरा hx कितना हो गया? ये हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसका मैं रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ f1 f of f2 और f of x1 भी रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि f of x1 और x2 में बेटा मुझे रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। अगर मैंने f का नेचर निकाल लिया तो मैं यहाँ पे रिलेशन भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर इंक्रीजिंग हुआ तो सेम साइन लेस देन हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो अपोजिट साइन ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ कि hx मुझे ये क्यों मानना पड़ेगा? यही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दें। पहले x कांस्टेंट, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, फिर tan कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट। अब बेटा मेरा x1 x2 x मेरा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव sec पॉजिटिव tan पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बंदू मेरा इंक्रीजिंग। अगर बंदू मेरा इंक्रीजिंग इसका मतलब hx इज ग्रेटर देन h0। बट रिलेशन तो मुझे x2 x1 में निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? fx2 इज h ग्रेटर देन hx1, क्योंकि x2 मेरा x1 से बड़ा है। वैल्यू डाल दें तो हमारा फाइनल आंसर प्रूफ हो गया। क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको आप hx मान के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, इफ ax स्क्वायर प्लस b by x is greater than equal to c for each value of x belongs to r, then prove that 27 ab का होल स्क्वायर is greater than 4c cube। 4c cube एक बार आप पढ़िए, समझिए मैं क्या करूंगा। बेटा देखिए, ये बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों? एग्जामिनर जेई में इसके अलग अलग फॉर्म देता है, एबीसी की वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे ए को डाल देगा 1, बी को भी डाल देगा 1 और सी को डाल देगा 2। तो एबीसी को 2 डाल दो, आपका रिलेशन निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो तीनों को 1 2 3 डाल दूँ, इसको 1 इसको 2 इसको 3, तो आंसर निकल जाएगा। मतलब बेटा मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, एबीसी की जगह कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जेई हो गया, आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए बेटा, वहां पे ये सीधा के सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कुछ केस में बेटा जैसे यहाँ पे कई बार 1 और 1 लिए होता है, तो कई बार हम AMGM के थ्रू भी करने का ट्राई करते हैं, पर बेटा AMGM परफेक्ट करेक्ट मेथड नहीं है, परफेक्टली करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर AMGM ढेर हो जाएगा, ठीक है। तो जो जनरल मेथड है बेटा वो यही बोलता है, ठीक है। अब एक बात सोचना कि इस क्वेश्चन में बेटा मुझे x बिलोंग्स टू r दे रखा है, x बिलोंग्स टू r दे रखा है, इसका मतलब मैं hx1 इन दोनों का, ये जो पॉइंट मेरे पास आते हैं HA और HB आते हैं, जिससे मुझे x1 hx को ग्रेटर देन और लेस देन बोलना होता है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। याद है ना आपको कि ये मेरा, अगर मैं इंटरवल A से B होता था तो ये HA हुआ करता था, ये HB हुआ करता था, और जो hx हुआ करता था वो इसके बीच में हुआ करता था। तो मैं बोल देता था कि भैया hx मेरा HA से तो छोटा और HB से बड़ा, ठीक है। बट बेटा अगर मैंने डोमेन को ही R बोल दिया, इसका मतलब ना तो मैं A पे बात कर सकता हूँ ना ही मैं AB पे बात कर सकता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये दोनों पॉइंट खत्म। तो मैं क्या करूंगा, तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, उस केस में आप क्या करोगे बेटा, ऑलवेज फंक्शन को डिफरेंशिएट करके
ऑलवेज फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करोगे और वहां से अपनी एक वैल्यू को निकालोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर इससे फायदा क्या होगा बेटा? फायदा ये होगा कि अगर मान लो जो भी मेरा वैल्यू आ रही है, ठीक है, मान लो बेटा इस पे मेरा मिनिमा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मिनिमा निकल रहा है, ठीक है। तो मैं सबका ग्लोबल मिनिमा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ग्लोबल मिनिमा निकालूंगा, ठीक है ना। मान लो ऐसे मेरा ये वाला ग्राफ है, ये मेरा ग्लोबल मिनिमा है। तो बेटा एच एक्स मेरा ऑब्वियसली बात है यहाँ सब जगह लाई करेगा, इधर लाई करेगा, ये एच एक्स होगा, ये एच एक्स होगा। तो जो भी मेरा एच एक्स होगा ना, वो ऑलवेज अपने ग्लोबल मिनिमा, मान लो ये मेरा एक्स नॉट आया, ये हमेशा एक्स नॉट से बड़ा होगा। होगा नहीं होगा? या फिर मान लो ये डिक्रीजिंग है तो इस तरह से बनेगा। तो इस पर ग्लोबल मिनिमा मेरा ये आया, तो बेटा इस केस में बेटा एच एक्स मेरा ग्लोबल मैक्सिमा से मेरा क्या होगा? छोटा होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो x बिलोंग्स टू r होने पर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? वहां से हमारी x की वैल्यू निकलेगी जिसके लिए मेरा फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्लियर? फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके बेटा x निकाल लिया। मतलब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है मुझे ग्लोबल मिनिमा जो या गोल में जो भी देगा वो इस कंडीशन पे देगा, ठीक है। और अगर क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये जो बिंदु है मेरा फंक्शन है वो मुझे मैक्सिमा या मिनिमा इस कंडीशन पे देगा। और बेटा अगर वो इस कंडीशन पे देगा इसका मतलब ये खुद वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो बेटा अगर मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूँ तो मुझे कितना मिल गया? देखो मुझे यहाँ से कितना मिला बेटा? x इक्वल टू बी अपॉन 2a की पावर 1/3। इधर डालूंगा तो a इंटू 2 बी अपॉन 2a का पावर 2/3 प्लस b अपॉन b 2a की पावर 1/3 प्लस c। बेटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही अगर आप जाओगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना। और मल्टीप्लाई होने पे हम जानते हैं पावर एडअप होती है। पावर एडअप होने पे ये पावर कितनी आ जाएगी? इसकी 1 आ जाएगी। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा अब आप ध्यान से देखो तो देखो इससे ये कट गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? 3b/2। अभी भी बेटा यहाँ पे 1/3 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब भी करना पड़ेगा। तो 27/8 बी क्यूब आएगा। इधर क्या हो जाएगा? सी क्यूब बी अपॉन 2a, 2 से ये कटा 4 हो गया, b से बेटा ये कटा b स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करते पूरे फंक्शन का तो बेटा मेरे पास रिजल्ट आ गया 27ab² इज ग्रेटर देन 4c³। ये मेरा फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। अगर आपको कोई छोटे मोटे एग्जाम कीजिए, मतलब आपके जो सीट का एग्जाम होता है, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी स्टेट लेवल एग्जाम होंगे, जाके बिट्स बनाने का अच्छा पेपर होता है बेटा, बिट्स का हो गया, VIT का हो गया, ठीक है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट्स अलग पेपर कंडक्ट कराते हैं, तो बेटा वो कई बार इस क्वेश्चन को डायरेक्टली उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा यूज ऑफ इनइक्वालिटी मेथड इन डिसाइडिंग द मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। बेटा पहली बात तो ये समझना कि इसका बिहेवियर हम देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिखा हुआ है नॉर्मली U/V टाइप क्वेश्चंस टाइप डिफरेंशिएशन में यूजफुल होता है, ठीक है। अब इसको मीनिंग समझना जरा, इसका यूज कब होता है? वैसे जरूरी नहीं ऑलवेज U/V में हो, ठीक है, और भी केसेस में हो सकता है। तो आप जनरलाइज समझ लीजिए कि इसका सार क्या है। बेटा सार ये है कि मान लो आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। आपने जब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो एच एक्स दे रखा है, ठीक है। जब आपने एच एक्स को डिफरेंशिएट किया बेटा, तो बेटा वहां पे मेरे पास दो तरह के फंक्शन आ गए। मान लो मेरे पास एफ एक्स आ गया और एक जी एक्स आ गया। अब ये जी एक्स का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या फिर वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में भी हो सकता है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? या तो बेटा यूवी वाला जो फॉर्म होता है वो ऐसे ही बनता है, याद है? हाँ, तो दोनों में से कोई फॉर्म हो। अब इनमें क्या होता है बेटा, अगर आप इनके अंदर किसी एक फंक्शन का साइन तो डिसाइड इजीली कर पा रहे हैं, जैसे यूवी में हम जानते हैं नीचे वाला होल स्क्वायर होता है, मतलब नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर आप इनमें से किसी एक फंक्शन का साइन डिसाइड इजीली कर पा रहे हैं, तो दूसरे फंक्शन का साइन निकालने के लिए बेटा मैं उसको अलग से ले जाके, जैसे इसका साइन नहीं निकल रहा, अलग से ले जाके बेटा इसको इनइक्वालिटी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया था ना, सेम क्वेश्चन अभी एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे
एक्स अपॉन साइन एक्स को मुझे प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मुझे क्या मिला, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव, पंगा कौन कर रहा है, ऊपर वाला। ग्रेटर देन अभी मतलब कि पहले सॉल्व करिए फिर निकालिए। पंगा कौन कर रहा है, ऊपर वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता 0 से लेके 1 तक कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग बाहर निकाल लूंगा। भाई तू अलग बाहर आ जा। मैंने इसको ले लिया एच एक्स, इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया। क्या किया, क्योंकि अब उसका साइन मुझे पता नहीं पड़ रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, मुझे पता नहीं पड़ रहा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आ गए कि भैया मुझे इसकी इक्वलिटी चेक करनी है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, साइन का कॉस। उसके बाद आगे एक्स कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो गया। उसके बाद कॉस कांस्टेंट एक्स हो गया, कॉस से कॉस कट गया। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 1 में एक्स भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, इसका मतलब एच डैश इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एच एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर एच एक्स बेटा इंक्रीजिंग होगा तो बेटा जो मेरा एच एक्स होगा वो 0 से लेकर 1 में ऑलवेज एच 0 से बड़ा होगा। होगा नहीं होगा, और एच 0 मुझे कितना देगा, 0। इसका मतलब साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स मुझे कितना देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब अब तक जो इसका साइन अनडिफाइन था बेटा वो हमने अलग से ले जाके निकाल लिया कि भैया ये भी क्या है, पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग। क्या सभी को समझ में आया, हाँ जी। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों का बेटा आपको मोनोटोनिक बिहेवियर निकालना है सेपरेटली, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अपने आप करना है। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको ये कराया है। कंफ्यूजन हो तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ये रहा, जेई 2012 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको समझिए, पढ़िए एक बार, आप मेन बात एक बार आपसे पढ़िए, बस करना तो है आपको, 1 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ के एक बार समझिए कि आप क्या समझ पा रहे हो, एक करिए। चलिए बेटा, मैंने आपको अभी 1 मिनट दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एफ एक्स मेरा ये फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू आर में, जी एक्स मेरा ये फंक्शन है फॉर 0 1 से लेकर इन्फिनिटी पे। बेटा मुझे निकालना है मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ जी एक्स, मतलब मुझे जी एक्स का बिहेवियर निकालना है कि भैया ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा देखिए, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो मोनोटोनिक निकालने का मतलब जी डैश निकालना। ठीक है, जी डैश निकालूंगा क्या लगेगा, न्यूटन लीबनिज़ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x की वैल्यू t की जगह, तो ये बिंदु आ गया 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स, और इसकी जगह एफ एक्स इंटू में 1 आएगा नहीं आएगा। अब बेटा अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखते हो ना, तो मेरे पास, मैंने कहा था ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो आपको दोनों का साइन सेपरेटली देना पड़ेगा। एफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है यहाँ पे बेटा मुझे एफ एक्स की रिक्वायरमेंट है, एफ एक्स के साइन की रिक्वायरमेंट है, साइन की, तो साइन चेक कर ले, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा बंधु ने आपको एक्चुअल में सिर्फ पागल बनाया हुआ है, एफ एक्स का तो सिर्फ नाम ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए डाल दिया है।
टीयर वन ही हुआ, हाँ कोई यूज नहीं है क्योंकि एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है। मेरे काम का फंक्शन तो सिर्फ ये है कि भैया ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। टीयर वन ही हुआ सभी के लिए। हाँ जी, और मुझे पता है यहाँ पे फिर से दो तरह के फंक्शन एल एन और लीनियर, तो क्या करूंगा पूरे को अलग बुला लूँ एच एक्स मान के। साइन नहीं पता तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर तो यू भी लगेगा, एक बार ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, फिर नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये आ गया, और बेटा एल एन का बना पड़ गया। ठीक है, ऊपर बेटा हम काटापट्टी करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 4, कितना मिल जाएगा 4, जो कि 2x कट जाएगा। ठीक है, फर्दर एलसीएम ले लूँ बेटा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा मुझे ये फंक्शन मिलेगा जो कि ये आ गया। ठीक है ना बेटा, अगर आप इसे ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो बेटा आपके पास ये फंक्शन आएगा, और ये क्या है, ये क्या है, ये एक होल स्क्वायर है x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव। अब बेटा x क्या होगा, एग्जामिनर ने बोला हुआ है x मेरा 1 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब पॉजिटिव, तो बेटा ये भी पॉजिटिव। बट बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव, मतलब एच डैश क्या हो गया मेरा, डिक्रीजिंग, मतलब गिरता हुआ फंक्शन। ठीक है, और x एफ एक्स मेरा 1 से बड़ा, x मेरा 1 से बड़ा, इसका मतलब एच एक्स जो भी होगा वो h1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, अब h1 कैसे निकालूं सर, h1 का मतलब इसमें 1 डाल दूं तो 1 माइनस 1 0, ln 1 0 होगा। हाँ जी, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये मेरा नेगेटिव, एच एक्स मेरा डिक्रीजिंग। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, एफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है, करने में आपके सामने मैंने किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा अगले हमारे पास हेडिंग है बेटा ई की पावर माइनस एक्स बेस क्वेश्चन। पहली बात तो बेटा समझना इन क्वेश्चनों को हम यूज कब करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होगा। ठीक है, अगर मेरे पास एफ डैश और एफ में इनइक्वलिटी दे रखी है, एफ डैश और एफ में इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है, और मुझे एफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है, बट मुझे एफ एक्स नहीं दे रखा, मतलब मुझे एफ एक्स का जो फंक्शन है वो मुझे नहीं दे रखा, बट एफ और एफ डैश में अगर मुझे रिलेशन दे रखा है और मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है एफ एक्स के बारे में, तो बेटा हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? करने का जरा तरीका सीखना। मैं क्या, हाँ एक बात और, मैंने क्या बोला, एफ एक्स और एफ डैश में इनइक्वलिटी का रिलेशन दे रखा है, काम की बात ध्यान रखिएगा, दोनों में इनइक्वलिटी का रिलेशन है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है ना, चलो समझिए कैसे करेंगे। बेटा मुझे दिख रहा है ये पूरा फंक्शन मेरा एफ डैश है, मैं अलग से लिख देता हूँ, मुझे लिखा हुआ है पी डैश, ये क्या है, पी डैश है, दिख रहा है, हाँ, तो मुझे लिखा हुआ है क्वेश्चन में पी डैश एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। ठीक है, अगर मैं पूरे फंक्शन में माइनस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करूं, बेटा मेन बात ये एग्जाम में सोचना कब 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 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ई की पावर एक्स नहीं है। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को अगर मैं एक साथ लेके आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ई की पावर पी डैश ई की पावर माइनस एक्स माइनस में पी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या हम इस पूरे फंक्शन को पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स होल का डैश बोल सकता हूँ? देखिए यू, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार पी का डिफरेंशिएशन ई एक्स कॉन्स्टेंट, उसके बाद प्लस में पी एक्स कॉन्स्टेंट, ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा, तो बेटा यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? तो इससे मुझे एक्चुअल में क्या मिल जाता है बेटा, इससे मुझे मिल जाता है ऑलवेज पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स वाले फंक्शन का बिहेवियर मुझे पता पड़ता है, ये डैश है। ठीक है, कि मेरे पास जो पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इससे फायदा क्या होता है बेटा, इससे फायदा क्या होता है, देखो सिंपल सी बात मैं अगर बोलता हूँ कि अगर इसका डिफरेंशिएशन वो है, इसका मतलब पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर डैश मेरा पॉजिटिव, इसको डैश लगाते हैं प्रॉपर्ली, डैश, ठीक है,
या फिर आप बोल दो डी अपॉन डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने डी अपॉन डी एक्स ही लिखा है, ये रहा इंक्रीजिंग एच एक्स मान लो उसको, सिंपल सी बात है, एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, इसका मतलब जो एच जीरो होगा, एक्स जीरो एच जीरो होगा, तो मोटर के बेटा यहाँ पे बेटा मुझे 1 बोल रखा है, देखो फॉर मुझे जो निकालना है वो ग्रेटर देन 1 के लिए निकालना है, तो सीधे 1 की बात कर लें, h1 से बड़ा होगा तो p1 इंटू ई की पावर -1, ठीक है। और बेटा p1 मुझे क्या देगा, देखो p1 मुझे दे रखा है 0, दे रखा है, हाँ जी, इसका मतलब इधर मुझे क्या आ गया 0, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा। और बेटा हम जानते हैं e की पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इफेक्ट डालेगा नहीं, इसका मतलब px इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1। क्या सभी को समझ में आया नहीं है, यही आपको निकालना था कि px मेरा ग्रेटर देन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये रहा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे किया हुआ है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट एफ फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, let capital Fx is equal to integration 0 to x ft dt for x greater than equal to 0 for all for some c greater than equal to 0, ठीक है। if for some fx is less than equal to c into capital Fx for x greater than equal to 0, then show that fx is equal to 0 for all x greater than equal to 0, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो, ठीक है, पूरा प्रूफ का है, ठीक है ना। उससे अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जेई 2014 का क्वेश्चन है, नेट पे चेक मत करिएगा, अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में हम इन दोनों को डिस्कस करके फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी बेटा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अपना नया टॉपिक, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लास ओवर, ओके बाय बेटा।